क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आइए जानते हैं नासा के वॉयेजर मिशन की कहानी। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हमने हमेशा सितारों को देखा है और सोचा है कि क्या पृथ्वी से परे जीवन है। हमारी जिज्ञासा ने हमें शक्तिशाली दूरबीन बनाने और अंतरिक्ष में यान भेजने के लिए प्रेरित किया है। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए नासा के वॉयेजर मिशंस सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ खोजने की यह खोज केवल जिज्ञासा के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के बारे में है। 1970 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हिस्ट्री में किसी भी मानव निर्मित ऑब्जेक्ट से फादर ट्रैवल कर चुके हैं। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम और उसके आगे की दूर की पहुंच से बहुमूल्य डेटा और आश्चर्यजनक इमेजेस वापस भेजी हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। उनका मिशन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की डिटेल पिक्चर्स लेना था। प्राइमरी मिशन के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा जारी रखी। वॉयेजर 1 ने 2012 में और वॉयेजर 2 ने 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। वे अब हमारे सोलर सिस्टम से परे डेटा भेज रहे हैं। यह डेटा वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस की सीमा समझने में मदद करता है। वॉयेजर मिशंस की कई खोजों में जुपिटर और सैटर्न के आसपास न्यू मून्स हैं। उदाहरण के लिए आयो, जुपिटर के मून्स में से एक में एक्टिव वॉल्केनोज हैं। यूरोपा, जुपिटर का एक और मून में एक स्मूथ आइसी सरफेस है। सैटर्न के मून एनसेलाडस में गाइजर्स हैं जो अंतरिक्ष में वाटर वेपर शूट करते हैं। इन मून्स की खोज ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में नई संभावनाओं को खोल दिया है। वॉयेजर 1 द्वारा ली गई पेल ब्लू डॉट फोटो अंतरिक्ष की विशालता में पृथ्वी को एक छोटे हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाती है। यह इमेज हमारे ग्रह की नाजुकता का प्रतीक बन गई है। वॉयेजर मिशंस के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है गोल्डन रिकॉर्ड्स। इन रिकॉर्ड्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को हमारी दुनिया की कहानी बताने के लिए डिजाइन किया गया था। इनमें ऐसी साउंड्स और इमेजेस हैं जो पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स में 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स, विभिन्न संस्कृतियों का संगीत और प्रकृति की आवाजें शामिल हैं। उनमें लोगों, जानवरों, पौधों और लैंडस्केप्स की इमेजेस भी हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स का उद्देश्य किसी भी बुद्धिमान प्राणी के साथ मानवता की कहानी शेयर करना है जो उन्हें ढूंढ सकता है। वे शांति और सद्भावना का संदेश है, ब्रह्मांड तक पहुंचने और यह कहने का एक तरीका है, हम यहां हैं। रिकॉर्ड्स पृथ्वी पर जीवन की सुंदरता और विविधता का जश्न मनाते हैं और हमारी जिज्ञासा और एक्सप्लोर करने की इच्छा का प्रमाण है। गोल्डन रिकॉर्ड्स इस उम्मीद के साथ बनाए गए थे कि एक दिन वे बुद्धिमान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ द्वारा पाए जा सकते हैं। विचार यह है कि ये प्राणी पृथ्वी और उसके निवासियों के बारे में जान पाएंगे। रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एक तरीका है। वे शांति और सद्भावना का संदेश हैं, कह रहे हैं हम यहां हैं और हम आपको जानना चाहते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स को अंतरिक्ष में भेजना हमारी संस्कृति और इतिहास को प्रिजर्व करने का भी एक तरीका है। भले ही मानवता इतने लंबे समय तक जीवित न रहे, हमारे अस्तित्व का रिकॉर्ड बना रहेगा। गोल्डन रिकॉर्ड्स एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के महत्व की याद दिलाते हैं। वे दिखाते हैं कि हम एक जिज्ञासु और साहसी प्रजाति हैं, ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। वॉयेजर मिशंस मानव अन्वेषण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना प्रदान किया है और वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वॉयेजर मिशंस द्वारा की गई खोजों ने
ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि जीवन उन जगहों पर मौजूद हो सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गोल्डन रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड से जुड़ने की हमारी इच्छा के प्रतीक हैं। वे पृथ्वी पर जीवन की सुंदरता और विविधता का जश्न मनाते हैं और हमें हमारी सामान्य मानवता की याद दिलाते हैं। अंत में वॉयेजर मिशंस मानव जिज्ञासा और अन्वेषण की शक्ति का प्रमाण है। वे एक्सप्लोरेशन के महत्व और खोज की स्थायी मानवीय भावना की याद दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।